दया शंकर एक धार्मिक प्रवृत्ति का अमीर इंसान था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी 5 साल की आंचल और दूसरी 3 साल की अप्सरा। एक दिन घर के आंगन में एक बंदर बेहोश पड़ा था। तभी छोटी बेटी अप्सरा की नजर उस बंदर पर पड़ी। उसके नजदीक पहुंचकर उसे हिलाया, मगर वो टस से मस न हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन आंचल को बुला लाई। आंचल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए और उसके पास 2 केले रख दिए। मुंह पर छींटे पड़ने से बंदर को होश आया, लेकिन अभी उसमें उठने की ताकत ही नहीं थी। अप्सरा शायद बंदर के मन की बात जान गई। उसने केले उठाए और छीलकर बंदर के मुंह की ओर बढ़ा दिए। बंदर ने मुंह खोला और केला खाना शुरू कर दिया। उसका ध्यान उसकी एक टांग पर गया जिससे खून निकल रहा था। वह दौड़ कर गई, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और बंदर के घाव साफ कर उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। बंदर संभल गया और अपनी 3 टांगों पर खड़ा हो गया। बच्चों की निस्वार्थ सेवा से बंदर खुश हो गया और उसके मन में दोनों बच्चियों के लिए प्यार उमड़ आया। कुछ ही दिनों में वह बंदर दोनों बच्चियों का एक सच्चा दोस्त बन गया। अचानक कुछ दिन बाद अप्सरा और आंचल की माँ का स्वर्गवास हो गया। दया शंकर उन दोनों के लिए चिंतित रहने लगा और उसने बच्चियों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। शुरू में तो सौतेली माँ मेनका उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, मगर जब वह खुद गर्भवती हुई तो उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। ऐसे में कुश उन दोनों बहनों को देखकर बहुत दुखी होता था। कभी तो मेनका जब मर्जी उनकी पिटाई कर देती। यह सब देखकर बंदर कुश के मन में एक उपाय सूझा। वो थोड़ी दूर रह रहे मुनि के आश्रम में पहुंचा। कुश ने मुनि को अपने मन की सारी बातें बता दी और कहा कि मुझे हर हाल में इन बच्चियों की मदद करनी है। मुनि ने कुश के कान में कुछ कहा और कुटिया में चले गए। कुश सुबह मेनका के घर की छत पर बैठ गया। मेनका जब कपड़े सुखाने छत पर आई तो लंगड़े बंदर को देखकर डर गई और डर से चीखती हुई सीढ़ियों की ओर भागी, जिसे मेनका का पैर फिसल गया और उसका गर्भपात हो गया। मेनका उस लंगड़े बंदर यानी कुश की दुश्मन बन गई। वह जहाँ भी कुश को देखती, देखते ही उसे मारने को दौड़ती। समय बीता। मेनका फिर गर्भवती हुई और कुश की वजह से उसका गर्भपात हुआ। इस तरह 3 बार गर्भपात होने पर मेनका दुखी रहने लगी। दया शंकर ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। दया शंकर उसी मुनि के पास गया। दया शंकर ने उसे अपनी व्यथा सुनाई। मुनि समझ गए कि दया शंकर की पत्नी वही मेनका है जिसका जिक्र कुश ने किया था। ठीक 3 दिन बाद मुनि उनके घर पहुंचे। उन्होंने अप्सरा और आंचल को देखा। इतने में दया शंकर भी आ गए। मुनि ने मेनका को देखकर कहा, देखो बेटी, तुम अप्सरा और आंचल को जब तक अपनी ममता की गोद में नहीं लोगी तब तक तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकेगी। और हाँ दया शंकर जी, इस बार जब मेनका गर्भवती हो तो पहले 3 महीने और आखिरी का 1 महीना मेरे आश्रम में रहना होगा, ताकि उसकी हिफाजत ठीक ढंग से हो। मेनका अब बच्चों को मारती पीटती नहीं थी, खाना पीना भी दिया करती थी, मगर प्यार नहीं कर पाई। 2 साल बाद मेनका ने दया शंकर को फिर खुशखबरी सुनाई कि अब वह गर्भ से है। मुनि की बात को ध्यान में रखते हुए उसने मेनका को आश्रम में छोड़ दिया। समय बीता। 9 महीने बाद मेनका ने एक लड़के को जन्म दिया, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सवेरे जब मेनका शौच को गई तो एक लंगड़ा बंदर उसके बच्चे को उठाकर भागने लगा। मेनका ने देखा तो वह भी उसके पीछे भागी। शोर मचाने लगी कि देखो देखो, वो लंगड़ा बंदर मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा है, कोई बचाओ उसे। मगर वहाँ जंगल में उसकी सुनता कौन। बंदर पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ गायब हो गया और वह पागलों की तरह बिलखती हुई मुनि के आश्रम पहुंची। उन्होंने उसके विलाप की आवाज सुनी और पूछा, क्या बात है मेनका, क्यों रो रही हो? मुनिवर, अनर्थ हो गया मुनिवर, कोई लंगड़ा बंदर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है। यह वही बंदर था जिसकी वजह से मेरा हमेशा गर्भपात होता रहा। आज जब सब कुछ ठीक हो गया तो वह मेरा बच्चा ही उठाकर ले गया मुनिवर, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। इतना कहकर मेनका मुनि के चरणों में बेहोश हो गई। मुनि ने उसे बेहोशी से बाहर निकाला और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारे बच्चे को मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मेनका के मन में कुछ दिनों तक तो बच्चे के ना होने का गम रहा, मगर धीरे धीरे उसकी ममता
अप्सरा और आंचल की ओर बढ़ने लगी। अब आंचल और अप्सरा दोनों जवान हो चुकी थीं। एक सुबह दरवाजे पर मुनिवर की दस्तक हुई। मुनि ने दयाशंकर को आवाज लगाई। मुनि की वाणी सुनकर पूरा परिवार जाग गया और सभी दौड़कर मुनि के पास आ गए। मुनि बोले, मेनका, हम वादे के मुताबिक तुम्हारा बेटा देने आए हैं, जो अब 10 साल का हो गया है। मेनका ने कहा, मुनिवर, मैंने अपना सारा प्यार इन दोनों पर न्यौछावर कर दिया है। तभी लंगड़े बंदर को मेनका एक पेड़ पर देखकर चीख पड़ी। उसने तुरंत अप्सरा और आंचल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आओ बच्चों, मेरे आंचल में छुप जाओ जल्दी, कहीं ये बंदर तुम्हें काट ना ले। मुनि ने मेनका की ममता को देखकर कहा, मेनका, आज तुम वाकई अपने बेटे को सीने से लगाने की हकदार हो। आओ कल्याण, और मिलो अपने परिवार से। आगे बढ़कर माता पिता के पैर छूकर उसने अपनी बहनों को स्नेह से गले लगाया और लंगड़े बंदर ने ऊपर बैठकर ताली बजाई।